कभी सोचा है कि कुछ कविताएं हमारे दिलो दिमाग पर इतनी गहरी छाप कैसे छोड़ जाती हैं? क्या ये सिर्फ शब्द होते हैं या उनके पीछे कुछ और भी छिपा होता है? चलिए आज वर्ड्सवर्थ की मशहूर कविता द सॉलिटरी रीपर की इसी भावनात्मक शक्ति के पीछे के रहस्य को समझते हैं। कविता शुरू होते ही हमें सीधे एक तस्वीर के बीच में ले जाकर खड़ा कर देती है। एक खेत और उसमें काम करती एक अकेली लड़की, एक अकेली हाईलैंड की कन्या। बस यही एक अकेली तस्वीर पूरी कविता की नींव है। तो सवाल यही उठता है कि इस सीधी साधी सी दिखने वाली तस्वीर में इतनी ताकत कहाँ से आती है? आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना यादगार और इतना असरदार बना देता है? इस जादू को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में इसकी पड़ताल करेंगे। पहले हम उसके गीत को सुनेंगे, फिर उसकी बनावट को समझेंगे, फिर कवि की दुनिया में झांकेंगे और आखिर में देखेंगे कि उसकी गूंज आज तक क्यों सुनाई देती है। तो चलिए सबसे पहले कविता की मशीनरी को देखते हैं, मतलब इसकी लय और तुकबंदी कैसे हमारा ध्यान खींच लेती है। वर्ड्सवर्थ यहाँ एक खास मीटर का इस्तेमाल करते हैं जिसे इयैम्बिक टेट्रामीटर कहते हैं। ये एक बहुत ही स्थिर, एक गीत जैसी लय बनाता है। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि ये एक डाडम डाडम जैसी धुन है जो पूरी कविता में बहती है। देखिए पहली ही लाइन में ये कैसे काम करता है। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। ये डाडम डाडम की आवाज एक संगीतमय एहसास पैदा करती है और हम फौरन कविता से जुड़ जाते हैं। लेकिन असली कमाल नियम बनाने में नहीं, उसे तोड़ने में है, और वर्ड्सवर्थ ठीक यही करते हैं। तो सवाल यह है कि वो ऐसा करते क्यों हैं? यहां देखिए, वर्ड्सवर्थ जानबूझकर एक लाइन को 4 बीट से घटाकर 3 बीट का कर देते हैं। इससे लय में एक हिचकी या एक रुकावट सी आ जाती है जो पढ़ने के फ्लो को अचानक तोड़ देती है। और ये गलतियां नहीं हैं, ये एक बहुत ही सोची समझी तकनीक है। ये रुकावटें हमें ठीक वैसे ही रुकने और ध्यान देने पर मजबूर करती हैं जैसे वो कवि उस लड़की का गाना सुनकर खेत में ठहर गया था। यहीं पर कविता की बनावट और उसका मतलब एक हो जाते हैं। सिंगल, सॉलिटरी, अलोन जैसे शब्द बार बार अकेलेपन पर जोर देते हैं, और लय में ये जो रुकावट है वो उस अकेलेपन के एहसास को और भी गहरा कर देती है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि कविता कैसे काम करती है। अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये कविता क्यों लिखी गई, इसके पीछे का माहौल क्या था। देखिए, उस रोमांटिक दौर में कना के 2 बड़े आइडियाज थे। एक था द सबलाइम, यानी प्रकृति का विशाल, डरावना और शानदार रूप, और दूसरा था द पिक्चरिस्क, यानी प्रकृति का शांत, सुंदर और व्यवस्थित रूप। इन दोनों ही विचारों ने वर्ड्सवर्थ के दुनिया देखने के नजरिए पर बहुत असर डाला। लेकिन सच कहें तो ये सारे सिद्धांत एक तरफ और कवि के अपने अनुभव एक तरफ। इस कविता की असली जान किसी थ्योरी में नहीं, बल्कि वर्ड्सवर्थ के अपने अकेलेपन के गहरे एहसास में है। उनका अकेलापन कई वजहों से था। एक तरफ फ्रांसीसी क्रांति को लेकर उनका मोहभंग हो चुका था, दूसरी तरफ उन्होंने अपने प्रिय भाई समेत परिवार के कई लोगों को खो दिया था, और ऊपर से उनकी नई और सरल कविता शैली के लिए उनकी बहुत आलोचना भी हो रही थी। इन सब ने मिलकर उन्हें अंदर से बहुत अकेला कर दिया था। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि इस कविता का आज हम पर क्या असर है, इसकी विरासत क्या है। कविता की ये आखिरी लाइनें एक तरह से खुद कविता की कहानी बताती हैं। जैसे कवि उस लड़की के गीत को अपने दिल में बसाकर आगे बढ़ गया, वैसे ही ये कविता भी पढ़ने वालों के दिलों में बस जाती है। और ये कोई काव्यात्मक बात नहीं है, ये सच है। इस कविता का असर 19वीं सदी में खत्म नहीं हुआ। इसकी गूंज आज भी 200 साल बाद भी सुनाई देती है। और इसका सबसे जबरदस्त सबूत जानते क्या है? आज के दौर के एक बहुत बड़े कवि हैं J.H. प्रिन, जिन्होंने सिर्फ इसी एक कविता द सॉलिटरी रीपर के ऊपर एक पूरी की पूरी किताब लिख डाली है। ये बात कविता की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। जरा सोचिए, 200 साल से भी ज्यादा पुरानी एक कविता, और आज भी वो इतनी ताकतवर है कि उस पर पूरी पूरी किताबें लिखी जा रही हैं। एक साधारण सा गीत, एक अविश्वसनीय विरासत। तो आखिर में ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सा संगीत है, कौन सी याद है जिसे हर कोई अपने दिल में लिए फिरता है, बहुत बाद तक, जब वो सुनाई देना बंद हो जाता है?